Yesterday we have started 12.4. There were some important results of union, neither nor, only A, only B, and we have done 7 examples. Examples of 12.3 continued. और आज हमें शुरू करना है एग्जाम्पल नंबर 8 से। 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, 30 ने एनसीसी के लिए ऑप्ट किया। तो कैपिटल ए, आप एनसीसी को कैपिटल ए मान रहे हो, प्लीज इस बात को लिखकर आना। ऐसा नहीं टीचर अपने आप समझ लेगा एनसीसी कैपिटल ए एंड एनएसएस कैपिटल बी। आपको बताना पड़ेगा कैपिटल ए इज द इवेंट of student opting for NCC, capital B is the event of student opting for NSS. 60 में से 30 ने NCC के लिए ऑप्ट किया, 60 में से 32 ने NSS के लिए ऑप्ट किया और 24 ने दोनों के लिए ऑप्ट किया। मतलब PA, PB, इंटरसेक्शन, सबकी प्रोबेबिलिटी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फेवरेबल पता है, टोटल पता है, फेवरेबल पता है, टोटल पता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगने वाला है। स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस, ए और बी, मतलब यूनियन मांगा है। और यदि ये होते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक बच्चा भी ऐसा ना होता जिसने दोनों ऑप्ट किए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 भर देते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों वैल्यूज भर दीजिए, आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। स्टूडेंट ऑप्टेड नाइदर, ना ए डैश एंड ना बी डैश, और एंड को यूज करते थे हम लोग कल इंटरसेक्शन से। नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, और फिर हम लगाते थे डी मॉर्गन्स लॉ, और उसके बाद किसी भी सेट के डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसी सेट की प्रोबेबिलिटी, और जो पार्ट 1 का आंसर आया है वो आप यहां पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, क्या मांगा है? एनएस Am I audible everyone? Yes, ma'am. मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई थी। आई वॉज आस्किंग थर्ड पार्ट कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड थर्ड पार्ट? ओनली एनएसएस, ओनली बी। कल हमने पीबी माइनस से कैसे फाइंड आउट किया था? कल एनएसएस में से इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। हाँ, बी की प्रोबेबिलिटी में से कॉमन की प्रोबेबिलिटी माइनस।
बेटा जब मैक्सिमम बच्चा ऑनलाइन हो जाता है तो बहुत दिक्कत आएगी पढ़ाने में, यदि आपने मुझे आंसर नहीं किया तो प्लीज आंसर देने में इंटरेस्ट दिखाना। चलिए कंप्लीट करके आंसर मैच कीजिए। कैसा लगा एग्जाम्पल 8? बहुत इजी लगा होगा एग्जाम्पल 8। Yes, Example number 9. Find the probability of at most two tail. Sample space बनाइए all the 8 outcomes का. You have to make the sample space. Capital A. At most two tails. ज्यादा से ज्यादा two tail. 0 tail वाले ले लो, 1 tail वाले ले लो, and 2 tail वाले भी ले लो। एट मोस्ट टू टेल का क्या मतलब हुआ? ज्यादा से ज्यादा टू टेल, 0 टेल वाले, 1 टेल वाले एंड 2 टेल वाले। एट मोस्ट टू टेल। एट लीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड और 3 हेड। आई थिंक एट लीस्ट एट मोस्ट आता है हमें। ए इंटरसेक्शन भी बना लो जो दोनों में कॉमन है, एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन में चला गया। अब बेटे इन्होंने मांगा है और, काश इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। और मांगा है पीए, पीबी, पीए इंटरसेक्शन बी, पी और मांगा है यूनियन मांगा है। पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। पीए 7/8, पीबी 4/8, इंटरसेक्शन बी 4/8। Put all the 3 values and get the result. इतना इजी क्वेश्चन। आप लोग अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं और फिर जिसकी जितनी एक्सरसाइज बच रही है उसको कंप्लीट कर लो, जिससे आप घर पर हाफ ईयरलीज की तैयारी कर सकें। यू कैन प्रोसीड एट योर ओन पेस। एग्जाम्पल नंबर 10। 2 डाइस रोल किए हैं, 2 डाइस रोल किए हैं, सैंपल स्पेस में 36 आउटकम होंगे। कैपिटल ए, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8। फिर दोनों इवेंट में बीच में और है। बेटा मैंने यहाँ ये नहीं बताया ए कौन है, मुझे पहले क्या बताना चाहिए था? ए इज द इवेंट एट मोस्ट 2 टेल अकर, बी बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड अकर। आप सीधा ए और बी मत बनाना, प्लीज एग्जामिनर को बता देना आपने कैपिटल ए किस इवेंट को माना है और कैपिटल बी किस इवेंट को माना है। तो सिमिलरली यहाँ पे पहले आप बता दीजिए कि आपने कैपिटल ए ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मांगा है, आपको सेकंड डाई पे क्या आ रहा है बिल्कुल नहीं देखना है।
आपको ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई लेना है, सेकंड डाई पे कुछ भी आता रहे। इसका मतलब 1 की पूरी लाइन आएगी, 3 की पूरी लाइन आएगी एंड 5 के 6 आउटकम आएंगे। 6 3 जा 18 आउटकम ए में होंगे। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, सेकंड डाई पे कुछ भी आए, कैपिटल बी है, टोटल ऑफ 8, टोटल ऑफ 8, ये हो गया टोटल ऑफ 8। कॉमन, कॉमन जो दोनों में होगा, 3 5 दोनों में है और 5 3 दोनों में है। और बस अब आपको आता है, पहले आप तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालिए, कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकालिए, और यूनियन का मतलब, और का मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो भाई आज के तो तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी निकले। 8 9 10 तीनों के तीनों में आपको एक इवेंट को ए मानना है, एक को बी। ये 3 सेट बनाने हैं, 3 प्रोबेबिलिटीज बनानी है और फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है। और मांगा गया है, और ए और बी मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी मांगी गई है। अब आगे देखते हैं, आगे के एग्जांपल्स थोड़े अच्छे आने वाले हैं। 8 9 10 ऑल द 3 आर वेरी वेरी इजी। रजत किस एग्जाम्पल पे हो बेटे? एग्जाम्पल नंबर 10 में होने वाला है। ओके, जो भी 10 कर चुके हैं, जो भी एग्जाम्पल ट्राई करोगे, हाइड द सॉल्यूशन। ये मैं डेली बोलूंगी, ये मैं बोलने से थकूंगी नहीं। जब भी हम एग्जाम्पल करते हैं, हाइड द सॉल्यूशन। बिल्कुल समझ ना आए तब हम मुझसे या सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। इवन E2 E3 एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। चलो कल का पॉइंट रिकॉल करा दो। यदि इवेंट्स एक्सक्लूसिव भी हो, एग्जॉस्टिव भी हो, क्या सीखा था? A plus B is equals to 1. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यदि इवेंट्स एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 आता है, क्योंकि इनका यूनियन कैपिटल एस होता है और इनमें कुछ कॉमन नहीं होता है। एक्सक्लूसिव भी, एग्जॉस्टिव भी। कल के नोट्स ओपन करके देखो, जिनको याद नहीं आ रहा है। जिनको याद आ गया वेल एंड गुड, कल ही पढ़ा है। एक्सक्लूसिव भी, एग्जॉस्टिव भी। ये अगेंस्ट में है, 8:3 अगेंस्ट में है। तो कोई मुझे बताइए, देखो डिनोमिनेटर में तो 11 ही आना है। मुझे कोई ये बताइए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, कहां पर 8 और कहां पर 3? डिनोमिनेटर में तो सम ऑफ द रेशो 11 ही आना है। अगेंस्ट 8:3 अगेंस्ट, सॉरी सॉरी E2 नहीं, आई एम रॉन्ग, सॉरी बेटे। मैं डैश लेना चाह रही हूँ, डैश इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। सॉरी, कहाँ 8 आएगा, कहाँ 3, ये मेरा क्वेश्चन था। 3 ऊपर 8 नीचे। सही, महक आपका भी सही है। 3 ऊपर 8 नीचे, क्योंकि यदि ये ऑड्स इन अगेंस्ट है तो पहला नंबर देगा इवेंट ना होने की, और रेशो का दूसरा नंबर देगा इवेंट होने की। चलो E2 पे आ जाओ। E2 है फेवर में बेटा, फेवर में है, तो यानी डिनोमिनेटर तो दोनों का 7 होना है। 2 कहां पर, 5 कहां पर, फेवर।
मैम 2 ऊपर और 5 नीचे। वेरी गुड। E3 पे आ जाओ। E3, अरे ये तो निकालना है, ये तो हमें निकालना है। ऑड्स अगेंस्ट E3 निकालना है, ऑड्स अगेंस्ट E3। चलो निकालते हैं ऑड्स अगेंस्ट E3। PE1 मालूम है, PE2 मालूम है। अरे ये तो यूजलेस रहा, ये तो बेकार ही निकाला, नो नीड। इन दोनों की तो नीड ही नहीं थी। चलो एलसीएम लो और 1 में से सब्ट्रैक्ट करके टेल मी द आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इनकी तो नीड ही नहीं थी, नो नीड। मुझे तो केवल PE1 और PE2 चाहिए था। टेक द एलसीएम, टेल मी द आंसर। इतनी देर लग रही है, 77 एलसीएम हो गया। 34/77। अब हम निकाल लेंगे इवेंट ना होने की, इवेंट ना होने की। 77 माइनस 54/77। अब इन्होंने पूछा है ऑड्स अगेंस्ट। अब मुझे बताइए रेशो में पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? अगेंस्ट में, अगेंस्ट। मैम वो 34/77 है। 3 4। हाँ जी। हाँ भाई, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? अगेंस्ट क्या सिखाया था नोट्स में, क्या है? 43/34। हाँ, मैं बेसिक पूछना चाह रही हूँ जानवी, कि पहले इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आती है और बाद में इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आती है अगेंस्ट में, और फेवर में पहले इवेंट होने की आती है और बाद में इवेंट ना होने की आती है अगेंस्ट में, फेवर में। सब लोग मुझे बिना हेजिटेशन के बताओ ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट। देखो बेटा, इसमें दो चीजें हैं। यदि ऑड्स अगेंस्ट और फेवर गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, और यदि प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो ऑड्स कैसे निकालते हैं? दो चीजें हैं। यदि ऑड्स अगेंस्ट और फेवर गिवन है तो नीचे आएगा सम ऑफ द रेशो, और यदि प्रोबेबिलिटी गिवन है, ऑड्स अगेंस्ट निकालना है, तो पहले इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, बाद में इवेंट होने की। और यदि ऑड्स इन फेवर निकालना है तो PE3 पहले, E3 बाद में। कर पाएंगे सारे क्वेश्चन ऑड्स अगेंस्ट और फेवर के? इलेवन में कुछ दोबारा डिस्कस करना है? ए के रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ऑफ देम विन द रेस। कोई नहीं जीत रहा रेस, नाइदर नॉर। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी मांगी है, यूनियन का होल डैश डी मॉर्गन्स लॉ, 1 माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी। अब मेरा क्वेश्चन है
मैंने यूनियन का पूरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, मैंने यूनियन का केवल इतना फॉर्मूला क्यों लगाया, प्लीज एक्सप्लेन। Mutually exclusive है। ये क्वेश्चन में है वर्ड ये? क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये बेटे, ये हम अपनी कॉमन सेंस से ले लेंगे कि क्वेश्चन में दोनों रेस कैसे जीत सकते हैं, एक ही तो विनर होगा। क्वेश्चन में टाई के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है कि टाई हुआ है, और टाई हो भी नहीं सकता। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये हम अपनी कॉमन सेंस से ले लेंगे कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन्होंने क्या रीजन दिया, चलो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एस ए एंड बी कैन नॉट विन द रेस, सेम रेस, दैट इज only one of them can win the race, therefore A and B are mutually exclusive. Got it? Easy था बिल्कुल। Yes, ma'am. तो मुझे लग रहा है 12.4 आपको 12.3 से काफी इजी लग रही होगी। Example number 13. In a given race, horse A के फेवर में horse A रेस जीतेगा 1/4, horse B, अच्छा horse का नाम A है, ओके। जब बेटा horse का नाम A है तो horse A के जीतने के इवेंट का नाम मैं कैपिटल ए कैसे ले लूं, horse का नाम ले लिया इन्होंने कैपिटल ए, तो horse A के जीतने के इवेंट को मैं इवेंट इवन लूंगी। horse B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5, horse C के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये सब ऑड्स इन फेवर ही है ना, कोई अगेंस्ट तो नहीं है। तो एग्जाम में प्लीज ध्यान से देख लेना, ऑड्स इन फेवर गिवन है या ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है। एज्यूमिंग दैट डेड हिट इज इम्पॉसिबल, ये जो वर्ड है ना डेड हिट इज इम्पॉसिबल, ये वर्ड एग्जाम्पल 12 में भी होने चाहिए थे। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड हिट इज इम्पॉसिबल। हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैथ का कोई मतलब नहीं है इसमें। डेड हीट इज इम्पॉसिबल, कि लाइक उन दोनों में से एक जीतेगा ही जीतेगा। नहीं। डेड हीट का मतलब है ये चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कोई भी टाई नहीं होगा, कोई भी 2 हॉर्सेस, कोई भी 3 हॉर्सेस या चारों के चारों हॉर्स एक साथ एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे। डेड हीट का मतलब होता है टाई नहीं होगा, कोई भी 2 हॉर्स, कोई भी 3 हॉर्स, चारों के चारों हॉर्स विनर नहीं होंगे, कोई ना कोई एक ही हॉर्स जीतेगा। आपने जानवी क्या बोला था, कोई एक जीतेगा ही, शायद कुछ ऐसा बोला था ना। कोई एक जीतेगा। अच्छा, फिर तो यही मीनिंग निकला, आज जो मैंने एक्सप्लेन किया यही सोच रहे थे आप भी। यस मैम। ठीक है, सॉरी। तो डेड हीट का मतलब है टाई नहीं होगा, कोई भी 2 हॉर्स, कोई भी, तो बिकॉज डेड हीट इज इम्पॉसिबल, तो इसलिए ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
वन ऑफ देम विंस द रेस, वन ऑफ देम विंस रेस। अब हिंदी में बोलते हैं, या तो E1 जीतेगा, या E2 जीतेगा, या E3 जीतेगा, या E4 जीतेगा। और या को क्या लिखते हैं हम? और को क्या लिखते हैं? यूनियन। और की जगह कौन सा सिंबल लगाते हैं? ऑलवेज यूनियन। अब यूनियन का फॉर्मूला, 4 के यूनियन का तो हमें फॉर्मूला भी नहीं आता, बट यदि 3 का यूनियन होता तो वो लंबे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बन जाता है बेटे? यूनियन का फॉर्मूला। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता था? पी ए प्लस पी बी, बिकॉज इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इस वाले स्टेप में किस किस को कंफ्यूजन है, या सबको क्लियर है? मैम ठीक। बेटा एक दो बंदे ही ले रहे हैं डिस्कशन में हिस्सा, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा सबको ये बात क्लियर है? मैम क्लियर। मैम क्लियर है। ओके, सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दीजिए एंड इट विल बी द आंसर। वन ऑफ देम विंस द रेस, या तो E1 या E2 या E3, और को मैंने कर दिया यूनियन। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण चारों प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी। -2 का इंटरसेक्शन, वो जो 3 का लंबे वाला फॉर्मूला, ऐसा ही कोई 4 का फॉर्मूला भी डिराइव होता होगा, हमें वो लंबे वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिकॉज हर बार चाहे 2 का इंटरसेक्शन हो, चाहे 3 का इंटरसेक्शन हो, चाहे 4 का इंटरसेक्शन हो, डेड हीट तो हुआ ही नहीं। दो हॉर्स, 3 हॉर्स, 4 हॉर्स एक साथ तो जीते ही नहीं। An integer is chosen from the number 1 to 50. तो बेटा सैंपल स्पेस में हो गए 50 आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 10, तो कितने सेट्स बनेंगे? 3। 2 के मल्टीपल वाले 2, 4 अप टू 50। बी के मल्टीपल वाले, अब मैं 2 के मल्टीपल वाले, बी 3 के मल्टीपल वाले 3, 6, 9 अप टू 48, एंड इवेंट सी 10 के मल्टीपल वाले 10, 20, 30, 40, 50। अब ए और बी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, सी और ए का कॉमन, फिर तीनों का कॉमन, ये सब निकालना है। उसके बाद ओ भाई वेरी गुड, ये देखो अच्छा हुआ इसके साथ ये क्वेश्चन आया। चलिए बताइए, इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा जो इसमें लगा? ये केवल इतना क्यों नहीं लगेगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी वाई, जो फॉर्मूला इसमें लगा यूनियन का, वो यहाँ क्यों फेल है? क्योंकि 2 और 10 के मल्टीपल्स कॉमन हो सकते हैं। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो यूनियन का पूरा फॉर्मूला लगाना है। और इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज पहले आपको निकाल कर दिखानी है। ये देखो कितना लेंथी क्वेश्चन हुआ। ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। और मोर ओवर पहले
7 प्रोबेबिलिटीज तो तब निकालोगे ना जब इसमें आपको नंबर ऑफ आउटकम्स पता होंगे। पहले पता करो नंबर ऑफ आउटकम्स, और स्टेप वाइज मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। जब आप सबके नंबर ऑफ आउटकम्स पता कर लोगे, फिर आप पता करोगे सातों की सातों प्रोबेबिलिटी, और फिर जब सातों प्रोबेबिलिटी पता चल जाएंगी, फिर आप भरोगे फॉर्मूले में। तो ये देखो आप जरा कितनी मेहनत वाला क्वेश्चन है। चलो ए तो मैं बना चुकी। 2 से डिविजिबल 25 नंबर होंगे। 3 से डिविजिबल एपी से भी निकाल सकते हो। कितने नंबर होंगे 3 से डिविजिबल, यहां मुझे डायरेक्ट बता दो। मैम हाउ मेनी नंबर्स? दोबारे रजत। मैम 16। वेरी गुड। 10 से डिविजिबल तो ओरली काउंट हो रहे हैं भैया। चलो ए और बी का कॉमन बनवा दो। ए और बी का कॉमन, यस महक, ए और बी में कॉमन नंबर जो 6 के मल्टीपल होंगे। वेरी गुड। 6, 12 अप टू 48 कितने नंबर हैं ये? ए और बी में कॉमन 8। बी और सी में कॉमन जो 30 के मल्टीपल होंगे। अरे केवल एक ही, ओनली 1 है ना। बी और सी में कॉमन ओनली 1। सी और ए में कॉमन जो 2 से भी कटे 10 से भी कटे, ये पांचों के पांचों। नहीं सॉरी, मैं कहां पहुंच गई ये। बी और सी में कॉमन, यहां लिखना था मुझे 30। सी और ए में कॉमन जो 2 से भी कटे 10 से भी कटे, यानी 10 से डिविजिबल वाले सी और ए में कॉमन। और तीनों में कॉमन ढूंढ दो जरा, तीनों में कॉमन। 30। यस, ओनली एंड ओनली 30। वेरी गुड। चलिए सी इंटरसेक्शन ए 5 और ए इंटरसेक्शन बी 1। अब सबकी प्रोबेबिलिटीज 25/50, 16/50, 5/50, 8/50, 1/50, 5/50 एंड 1/50। अब वो प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। कहा एग्जाम्पल 13 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन में बस चारों ऐड करने थे, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगेगा। 7 प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी पड़ेंगी, 7 सेट बना के दिखाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट बहुत इजी है। जिनका एग्जाम्पल 14 हो जाए वो 12.4 के डाउट्स बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 2। डाउट्स के बाद जो क्वेश्चन 10 पे है वो 10 से आगे करना, जो 8 पे है वो 8 से आगे करना। ज्यादा से ज्यादा होमवर्क बेटा टाइम ओवर होने तक यही कर लो, जिससे घर पे हाफ ईयरलीज की तैयारी हो जाए, है ना। तो जो जहां पर भी है अपना वहीं से शुरू कर दो और डाउट कोशिश करो आज ही खत्म कर लो।
12.4 के। कल हम नया टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, 2 days फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड 2 days फॉर 12.6। 7 और 8 डिलीटेड, हमें 12.6 तक ही करना है चैप्टर। और कोई डाउट बेटा? 12.4 जिन्होंने होमवर्क किया है डाउट्स ले लो। ओके, जानवी इसमें पूछा है क्या ये प्रोबेबिलिटीज कंसिस्टेंटली डिफाइंड है? तो देखो, पहले तो तीनों प्रोबेबिलिटीज देख लो। तीनों प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है, तो मैं डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं लिख सकती। अब मैं यूनियन निकाल कर देख रही हूं बेटा, सॉल्व करके दो। यूनियन कितना आया? 0.6. 0.6। तो मुझे यूनियन से भी नहीं पता चला। अब कोई और क्राइटेरिया देखते हैं। देखो, यूनियन की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी से कम होनी चाहिए, और सैंपल स्पेस पूरे रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है, तो इट्स ओके। तो मतलब यूनियन से भी नहीं पता चला मुझे ये इनकंसिस्टेंट है क्या। अब कुछ और देखो, अब कुछ और देखो। ए की प्रोबेबिलिटी बेटा 0.5 है, ए के सर्कल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अब मुझे आप क्या बताओगे? आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? ए इंटरसेक्शन बी ए से छोटा हो सकता है या ए के इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट हो सकता है या बी के इक्वल। इंटरसेक्शन क्या बी से बी का सुपर सेट हो सकता है? No, ma'am. नॉट पॉसिबल। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से लेस या इक्वल ही हो सकती है, बट यहां तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से बड़ी है। Yes, तो इसका ma'am. मतलब ये जो डाटा दिया है ये डाटा बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो हमें सारे रीजंस ढूंढने हैं। मुझे तो यूनियन निकालना ही नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि यार इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ना ए से बड़ी हो सकती ना बी से। Okay, ma'am. कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन के लिए भी, और कितना अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, यूनियन 0.8 है 1 से लेस। अब मैं कैसे बताऊं कंसिस्टेंट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है? मुझे पहले इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड, और यूनियन 1 से छोटा है, बिल्कुल ओके। यूनियन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.9 माइनस 0.8। ये तो बेटे पी ए से भी छोटा है और पी बी से भी छोटा है, तो यानी पार्ट 2 इज वैलिड। डाटा बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल करेक्ट डाटा है पार्ट 2 का, और पार्ट ए का डाटा गलत था। Okay, ma'am. मैं यही आप लोगों के साथ हूं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है, कहीं से भी बोल दो आप, क्वेश्चन नंबर 1 2 मतलब जो जहां पे भी है, क्योंकि सब लोग बेटे आगे पीछे होंगे, कोई 10 पे होगा, कोई 12 पे होगा। आप जहां पे भी हैं कोशिश करिए 7-8 क्वेश्चन तो अभी अभी हो जाए। जब हम इतने सारे एग्जाम्पल हमने इतनी जल्दी कर लिए तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हो जाइए शुरू, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, जब आप कोई डाउट पूछोगे तब रिकॉर्डिंग दोबारा खोल देंगे। अब वो तो आदमी का अपने आप पता लगा लोगे ना कि क्वेश्चन नंबर 14 कैपिटल ए किसे माना? इवेंट है ना, स्टूडेंट पासेस इन इंग्लिश। मैं इवेंट स्टूडेंट पासेस इन हिंदी, ये तो आप अपने आप पता ही लगा लोगे। स्टूडेंट पासेस इन बोथ, तो बेटे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। नाइदर, नाइदर का सिंबल हम कई बार कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नाइदर इंग्लिश में पास हुआ नॉर हिंदी में पास हुआ, किसी में भी पास नहीं हुआ। इसकी प्रोबेबिलिटी है
0.1, इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75, हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये है बेटा क्वेश्चन, बस वर्ड प्रॉब्लम बना दी और हमने वर्ड प्रॉब्लम से डाटा लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा बेटे। ए डी मॉर्गन्स लॉ बोल दो, ए यूनियन बी होल डैश 1 माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी, और यूनियन का फॉर्मूला आपको आता है ये बेटे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड क्वेश्चन डन। पी ए कितना है 0.75, पीबी की हमें तलाश है, इंटरसेक्शन 0.5 इज इक्वल टू 0.1, ब्रैकेट ओपन। पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब अब आगे सॉल्व कर लो, ओनली पीबी ही तो अननोन है। Yes, ma'am. अब ये डिजिट्स को ऐड करना, इधर उधर शिफ्ट करना, करो आंसर मैच करके बताओ। हो गया मैम। ओके, तो जिसके जितने भी बचे हैं 2 4, हो सकता है ज्यादा भी बचे हो, तो प्लीज 12.4 कर लेना। कल हम नई एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। Thank you, ma'am. ओके बेटा, Thank you, ma'am. ओके बेटा।